जय हिंद फ्रेंड। आज के वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी टॉपिक है, ये उत्तक टिश्यूज टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। जितने भी क्लास 9th और क्लास 10th में एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है उसका हम इसमें देखेंगे, कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। तो आज का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछा हुआ था साइंस का, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। और बुक में आप क्वेश्चन देखिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ उसका एनालिसिस करते चलेंगे। पर जैसे कि ये अब बुक में आप देखिएगा 9th क्लास क्वेश्चन में से 10th में देखिएगा कि ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का आपके 4 ऑप्शन है, इसमें डायरेक्ट आंसर बताया रहेगा कौन सा आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम हर क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। तो और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएगा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए फ्रेंड इस वीडियो को एक बार अच्छा लगे तो जरूर देखेंगे, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती है? तो ध्यान रखिएगा, यह दृढ़ोतक है, ये दृढ़ ऊतक है। ये ऑप्शन एनसीईआरटी बुक में है और उसका ये अंग्रेजी है, स्केले काइमा, स्केल काइमा या दृढ़ ऊतक। ये इस जो होता है, ये मृत कोशिका इसमें पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो कोई एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो कि आपको बहुत ही यूजफुल ये क्वेश्चन होने वाला था। आप एक बार इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेंगे। और जिसको भी अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वीडियो में एक नंबर दिया रहेगा, वहाँ से आप कमेंट के मैसेज कीजिएगा तो आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दी जाएगी। अन्यथा आपको बुक में ही प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ोतक। आप देखते हैं इसके बारे में। स्क्लेरोकाइमा मृत कोशिकाओं से बना एक सरल अस्थायी ऊतक है। कोशिका लंबी संकरी होती है जिनमें लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है। स्क्लेरोकाइमा एक कोशिका बिना किसी अंतरा कोशिकीय रिक्त स्थान से के एक दूसरे से सटी रहती है। स्क्लेराइमा ऊतक बने संवहनीय बंडलों के आसपास जड़ों, पत्तियों की नसों, बीजों के नट्स के कठोर आवरण आदि में मौजूद होता है। इसके अलावा स्तरीकृत उपकला में सतहों पर कोशिकाएं मृत होते हैं, लेकिन इन ऊतक में स्क्लेराइमा के विपरीत मृत और जीवित कोशिकाएं दोनों नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन का गलत वाक्य चुनना है। 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। इसमें से कौन सा गलत है आपको यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है यानी कि प्रेनकाइमेट्स मृदुतक, ठीक है। ऊतकों में अंतराकोशीय स्थान होते हैं, यानी कि मृदुतक में अंतराकोशीय स्थान होते हैं या नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही होता है, सही है कि अंतराकोशिकीय में विद्युत कोशिकीय स्थान होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, एकदम बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। कोलेनकाइमेट्स यानी कि अस्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर अनियमित रूप से मोटे होते हैं। बिल्कुल, ये भी बात एकदम सही होता है कि अस्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर अनियमित रूप से मोटे होते हैं। नंबर सी है कि शीर्षस्थ और अंतःसंयोजी विभाज्य ऊतक अस्थायी ऊतक होते नहीं। ये जो है कि शीर्षस्थ और अंतःसंयोजी विभाज्य ऊतक ये अस्थायी ऊतक नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। शीर्षस्थ और अंतःसंयोजी विभाज्य ऊतक अस्थायी ऊतक नहीं है, लेकिन वे विभाज्य ऊतक होते हैं जो निरंतर विभाजन की स्थिति में रहते हैं। ये ऊतक विभेदित होकर अस्थायी ऊतकों को जन्म देते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है यहाँ पे, तना की परिधि किसके कारण बढ़ती है? तना जो होता है, जो भी वृक्ष का तना होता है, तना की जो परिधि होती है किसके कारण से बढ़ती है बताना है। तो ये इसका राइट आंसर पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण से तने की परिधि बढ़ती है। किसके पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण तने की परिधि क्या होती है, बढ़ती है। इसमें देखते हैं, पार्श्व विभाज्य ऊतक तने, पार्श्व विभाज्य ऊतक जड़ तने उसकी शाखाओं की लंबी धुरी के लगभग समांतर किनारे पर होती है। यह तने की परिधि में वृद्धि यानी द्वितीय वृद्धि के लिए क्या होती है, जिम्मेदार भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है बताना है। तो साथी कोशिकाएं में, साथी जो कोशिकाएं होती है इसमें छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखते हैं, साथी कोशिकाएं जो कि संकरी लंबी पतली दीवार वाली जीवित
कोशिकाएं होती है वे छलनी नलियों के किनारे पर स्थित होती है और प्लाज्मोटामा के माध्यम से उसमें निकटतम से जुड़ी होती है। साथ ही कोशिकाओं में छिद्रित कोशिकाओं भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। आंत पचाए गए खाद्य पदार्थों को आंत में पचाए गए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है। इसके लिए किस प्रकार की उपकला कोशिका जिम्मेदार होती है, बताना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत समझने बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, कि आंत पचाए गए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है, इसके लिए किस प्रकार की उपकला कोशिका जिम्मेदार होती है। तो स्तंभकार उपकला जो होते हैं इसके लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होती है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में हम देखते हैं। स्तंभकार उपकला में स्तंभ जैसी कोशिकाएं होती है जो चौड़ी बहुत अधिक लंबी होती है। नाभिक आमतौर पर कोशिकाएं की लंबी धुरी के साथ बढ़े हुए होते हैं। यह पेट, आंत, पित्ताशय को रेखाबद्ध करता है। आंत के स्तंभकार उपकला पानी और पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए क्या होती है, विशिष्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिनमें हाथ की दोनों लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में कौन सा संभावित कारण हो सकता है, बताना है यहाँ पे। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की दो लंबी हड्डियां उखड़ गई, इसमें से कौन सी संभावनीय घटना हो सकती है। तो लिगामेंट का टूटना। जो लिगामेंट होता है ये अस्थि से संबंधित होती है, यानी कि हड्डी से हड्डी का जोड़ को यहाँ पे बोन से बोन को जोड़ के ये क्या करता है, लिगामेंट करता है। जब ये टूट जाता है तो लिगामेंट का इसका संभावित कारण होता है। यह लिगामेंट का टूटना हो सकता है क्योंकि लिगामेंट हड्डियों को के साथ बांधने में काम करता है। लिगामेंट एक लोचदार संयोजी ऊतक जिसमें बहुत ताकत होती है। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। काम करते और दौड़ते समय आप अपने अंगों जैसे हाथ पैर आदि को हिलाते हैं, निम्न में से कौन सा सही है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। देखते हैं। कंकाल की मांसपेशियां हड्डी को हिलाने के लिए टेंडन संकुचित को खींचती है। किसको, टेंडन संकुचित को क्या करती है, खींचती है। देखते हैं इसमें कि कंकाल की मांसपेशियां या धारीदार मांसपेशियां शरीर की दीवार, अंग, हाथ पैर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स में पाई जाती है। इन मांसपेशियों का संकुचन विश्राम जीवित के नियंत्रण में होता है, इसलिए इन्हें स्वैच्छिक मांसपेशी भी कहा जाती है। टेंडन द्वारा हड्डियों से क्या होती है, जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सी मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से कार्य करती है, तो देखते हैं यहाँ पे। रेखित मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां, कंकाल मांसपेशियां। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। तो चिकनी मांसपेशियां और हृदय की मांसपेशियां, ये दोनों मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, चिकनी और हृदय। वे मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होती उसे अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाती है। चिकनी यानी कि आरेखित मांसपेशियां हृदय और मांसपेशी के अनैच्छिक मांसपेशियां है। आगे देखते हैं। पौधों में मेरी स्टेमेटिक ऊतक क्या है, तो स्थानीयकृत और विभाजित कोशिकाओं द्वारा होती है। ये पौधों में मेरिस्टेमिक ऊतक। देखते हैं इसमें। मेरिस्टेमिक ऊतक जीवित कोशिकाओं के समूह होते हैं जो पौधों के शरीर में विशिष्ट भागों में स्थानीयकृत होती है और नई कोशिकाओं को जोड़ने के लिए लगातार विभाजित होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम देखेंगे पूरा अच्छा से एनालिसिस करके। एपिडर्मिस का कौन सा भाग कार्य नहीं होता है, एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं होता है। तो यहाँ बताना है जल का संवहन, जल का जो संवहन होता है एपिडर्मिस का भाग कार्य नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी का है। आप अगर बिलीव नहीं होगा तो आप एनसीईआरटी बुक का इस क्वेश्चन मिला सकते हैं, एग्जाम्पलर का है। ठीक है। एपिडर्मिस एक पौधे को ढकने वाली कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है। इसका मुख्य रूप से पौधों को चोट या प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना और पानी की कमी को कम करना। यह गैसीय विलयन और वाष्पोत्सर्जन में भी मदद करता है क्योंकि इसमें रंध्र होता है। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है जो कि एक जटिल अस्थायी भी ऊतक होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गलत वाक्य को चयन करना है। क्या रक्त में प्रोटीन लोड और हार्मोन मुक्त मैट्रिक्स होता है, 2 हड्डी और लिगामेंट से जुड़े होती है,
टेंडन और रेशेदार ऊतक होते हैं, नाजुक होते हैं। पहले तो यही गलत है। टेंडन जो होता है वो नाजुक ऊतक नहीं होते, कठोर होता है, क्योंकि टेंडन जो होता है ये हड्डियों में पाए, तो ये जो होता है नाजुक ऊतक नहीं होते। ठीक है, ये गलत है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से किसमें उपस्थिति नहीं पाई जाती है? तो गुर्दे में जो होता है उपास्थि नहीं पाई जाती है। देखते हैं, उपास्थि एक नरम कंकाल ऊतक जिसमें व्यापक रूप से फैली हुई कोशिकाएं होती है। ठोस मैट्रिक्स प्रोटीन शर्करा से बना होता है। उपास्थि जोड़ों पर हड्डी की सतह पर चिकनी रहती करते हैं और कान, नाक, श्वास नली और स्वर यंत्र भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मानव शरीर में वसा भंडारित होती है। तो मानव शरीर में वसा भंडारित होता है वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा भंडारित होता है किसमें? वसा ऊतक में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, वसा यानी कि संयोजी ऊतक मुख्य रूप से वसा भंडार ऊतक है, जिसमें मैट्रिक्स बड़ी गोलाकार अंडाकार वसा कोशिकाओं से भरा होता है। प्रत्येक वसा कोशिका में एक बड़ी वसा ग्लोब्यूल होती है। वसा ऊतक त्वचा के नीचे हृदय के आवरण में रक्तवाहिनी और गुर्दा के आसपास पीले अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह ऊतक वसा को संग्रहित करता है और शरीर को गर्मी के नुकसान से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। अस्थि मैट्रिक्स में प्रचुर मात्रा में होती है। अस्थि जो होता है मैट्रिक्स प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। देखते हैं यहाँ पे, अस्थि एक बहुत मजबूत और गहरी लचीला कोशिकीय संयोजी ऊतक है जो शरीर को सहारा देने में ढांचा बनाता है। अस्थि मैट्रिक्स में अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थ होते हैं। मैट्रिक्स में मौजूद अकार्बनिक लवण मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट और कार्बोनेट होते हैं, जैसे कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम फास्फेट इत्यादि इत्यादि इसमें होते रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशिया में पाई जाती है। किसमें? मांसपेशिया में संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशी ऊतक मांसपेशी फाइबर से बने होते हैं और शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। मांसपेशी में विशेष प्रोटीन होती है जिन्हें संकुचनशील प्रोटीन कहा जाता है, जो गति करने के लिए सिकुड़ और शिथिल भी होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ पे हम, ऐच्छिक मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? ऐच्छिक मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले अगर वीडियो चलेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये क्वेश्चन 9th और 10th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये बुक का क्वेश्चन है, जो कि पूरा डिटेल में हम करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो हाथ पैर में ऐच्छिक मांसपेशी पाई जाती है। कहाँ पे? हाथ और पैर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाया जाता है? तो तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक रीढ़ की हड्डी में पाया, तंत्रिका ऊतक तंत्रिकाएं में पाया, लेकिन टेंडन जो होता है, टेंडन में तंत्रिका ऊतक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसमें, तंत्रिका ऊतक जिसमें घनी रूप से पैक तंत्रिका कोशिका होती है, जिन्हें न्यूरॉन्स ग्रीक न्यूरो प्लस तंत्रिका कहा जाता है। मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी तंत्रिकाओं में पाया जाता है। न्यूरॉन्स तंत्रिका आवेग का संचालन के रूप में विशुद्ध। टेंडन एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। टेंडन जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं होता है? तो कंडरा नहीं होता है। मतलब क्या? देखते हैं इसके